हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। विराम में स्थित एक 2 किलो की वस्तु 30 न्यूटन के बल के प्रभाव में 3 मीटर की दूरी जो है तय करती है। बोला जा रहा है पुनः बल का परिमाण जो है घटाकर 15 न्यूटन कर दिया जाता है, परंतु दिशा पूर्ववत रहती है, अर्थात दिशा पहले की तरह है। अब इस बल के प्रभाव में जो वस्तु है वो 2 मीटर की दूरी तय करती है। तो बोला जा रहा है वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए यहां पे हम ना कार्य ऊर्जा प्रमेय का चर्चा करेंगे। देखिए किसी भी निकाय अथवा किसी भी वस्तु के ऊपर सभी बलों के द्वारा जो कार्य होता है, सभी बलों में आंतरिक एवं बाहरी बल भी आते हैं। आंतरिक या बाहरी, ये बल की प्रकृति कुछ भी हो सकती है, संरक्षी बल हो चाहे असंरक्षी, अथवा जो बल हैं जो कार्य कर रहे हैं निकाय अथवा वस्तु के ऊपर, वो नियत भी हो सकते हैं, वो चर भी हो सकते हैं। इन सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो निकाय अथवा वस्तु के अंदर गति ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है, जिसको डेल्टा के से प्रदर्शित कर देते हैं। यह है अंतिम गतिज ऊर्जा, जिसको के आप लिख देते हैं, ऋण प्रारंभिक गति ऊर्जा, जिसको के आई लिख देते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न बोला जा रहा है कि एक विराम में है वस्तु, विराम में मान लीजिए एक वस्तु है 2 किलो की है, बोला जा रहा है, ठीक है। बोल रहे हैं कि पहले जो है 30 न्यूटन का बल इसके ऊपर लगाया गया है, ठीक है। 30 न्यूटन के बल से बोला जा रहा है ये 3 मीटर दूरी तय कर ली, ठीक है। 3 मीटर दूरी तय कर ली। तो मान लीजिए यहाँ पे बिंदु ए है जिसपे प्रारंभ में वस्तु है विराम में मतलब इसकी यू बराबर 0 कर देते हैं और यहाँ बी बोल देते हैं। जो ये ए बी है इसकी दूरी है 3 मीटर। फिर बोल रहे हैं कि अब बल को घटाकर 15 न्यूटन कर दिया गया, ठीक है। ये वस्तु है, अब इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो 15 न्यूटन है। तो आगे एक और बिंदु ले लेते हैं सी, और इसके बीच में जो दूरी है वो अब है 2 मीटर। तो अंतिम अवस्था में ये यहाँ पे पहुँच जाएगी। अब देखिए बल तो लग रहा है इस दिशा में, तो त्वरण भी होगा इस दिशा में, जिसकी वजह से गति जो है वो लगातार बढ़ेगी। इसका मतलब है गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। अंतिम अवस्था में मान लीजिए कि वस्तु की गति हो गई v। तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है वह है अंतिम गतिज ऊर्जा, मतलब 1/2 एम वी का वर्ग, ऋण प्रारंभिक गतिज ऊर्जा मतलब 1/2 एम 0 का वर्ग। जिसका मतलब है कि जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वह है अंतिम गतिज ऊर्जा, जिसको के एफ लिख देते हैं, ऋण 0 मतलब के एफ के बराबर, समीकरण 1 बोल देते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा, अर्थात जो यहाँ पे के एफ है वही उसका मान पूछा जा रहा है। कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पहले तो हो रहा है ए से बी में ले जाने में कार्य, अर्थात डब्ल्यू ए बी मान लीजिए, और दूसरा कार्य हो रहा है बी से सी तक ले जाने में, अर्थात डब्ल्यू बी सी मान लीजिए। तो कुल कार्य यहाँ पे होगा, कुल कार्य, कुल बलों के द्वारा कार्य, वो हो जाएगा डब्ल्यू ए बी धन डब्ल्यू बी सी। ये बराबर होना चाहिए गति ऊर्जा में परिवर्तन के डेल्टा के बराबर, जो कि है यहाँ पे के एफ। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू ए बी निकालना चाहें तो डब्ल्यू ए बी हो जाएगा बल गुणे विस्थापन, बल है 30, विस्थापन है 3, दोनों के बीच में कोण कितना है 0 अंश cos 0। इसी तरीके से अगर यहाँ पे डब्ल्यू बी सी लिखना चाहें तो वो हो जाएगा बल जो कि है 15, विस्थापन जो कि है 30 और 2, और कोण यहाँ पे लिखेंगे 0 अंश। तो डब्ल्यू ए बी और डब्ल्यू बी सी का मान मिलेगा। डब्ल्यू ए बी हो जाएगा 90 जूल के बराबर, डब्ल्यू बी सी हो जाएगा 30 जूल के बराबर। कुल कार्य यहाँ पे होगा के एफ के बराबर, जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला। कुल कार्य को बस डब्ल्यू लिख दिया इधर, तो ये आ गया कुल कार्य जो होगा वो है 90 धन 30, जो कि बराबर है के एफ के। अर्थात यहाँ पे अंतिम गतिज ऊर्जा मिल रहा है वस्तु का के एफ बराबर 120 जूल के बराबर। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।